मुंगेर के डीएम अवनीश कुमार सिंह को मुंगेर जिले के छात्र छात्राओं के भविष्य की कितनी चिंता है, यह मुंगेर के बैजनाथ राजकीय बालिका +2 स्तरीय विद्यालय में हाल में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में प्रकट हुआ। डीएम ने कहा कि इंटर उत्तीर्ण होने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए सहित अन्य तकनीकी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने मुंगेर जिले के सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी से नहीं भागने वरन अंग्रेजी से प्रेम करने और अंग्रेजी को आत्मसात करने के नुस्खे एक शिक्षक की भूमिका में दिए। डीएम ने कहा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से अंग्रेजी विषय पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। सुने मुंगेर के डीएम अवनीश कुमार सिंह से अंग्रेजी सीखने के नुस्खे। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह रिपोर्ट। कम्युनिकेशन स्किल, जब खास करके +2 की पढ़ाई करने के बाद हमारे राज्य के छात्र छात्राएं बाहर जाते हैं तो कम्युनिकेशन में समस्याएं होती हैं। तो इंग्लिश से आपको दूर नहीं भागना है। ये आपको नहीं समझना है कि हमारी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है तो हम इसमें कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप हिंदी के बारे में भी सोचिए। हिंदी तो चूंकि हमारी मातृभाषा है, क्या हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे हैं। हम बोलचाल की हिंदी बोल रहे हैं, परंतु चूंकि वो हमारी मातृभाषा है तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस होता है और हम उसमें बोलते हैं। इंग्लिश के बारे में आपको किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक सोच दिमाग में नहीं रखना। बिल्कुल, मैं तो सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप दिन में कम से कम आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दें, तो उस दरमियान कोई भी छात्रा हिंदी में नहीं बोलेगा। प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश बोलने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। और आप उच्च शिक्षा का माध्यम अधिकांश अंग्रेजी ही है। आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, सीए की पढ़ाई करेंगे तो उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम ही है। इसलिए इंग्लिश से दूर नहीं भागना है। जो प्रावीण्य आपको हिंदी में है उसी प्रकार से आप थोड़ा अभ्यास करेंगे। एक अपने विद्यालय में और अपने घर में भी एक बना लीजिए कि आधा घंटा हमें इंग्लिश में ही बात करनी है। तो जो वातावरण की वजह से बोलने में दिक्कत है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और इसी संदेश को देने के लिए आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है, पुरस्कार स्वरूप हमने सर्टिफिकेट के साथ साथ सबको डिक्शनरी भी दिया है। वो इसी संदेश को देने के लिए किया गया है कि आप डिक्शनरी से ज्यादा नहीं, प्रतिदिन मात्र 5 शब्द याद करें। मैं आपको बता दूं कि सुनने में बहुत आसान लगता है कि एक दिन में 5 ही शब्द याद करना है, लेकिन आप इसको करके देखिए। अगर आप एक दिन में 5 शब्द याद करते हैं और जो शब्द याद करते हैं उसके प्रयोग को भी समझना है और फिर उसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करना है। अपने लिखने में पढ़ाई के पाठ्यक्रम के दरमियान उन शब्दों को लिखना भी है। तो 365 दिन होते हैं साल में, आपको कुल 1825 शब्द हो जाएंगे। मात्र 3 साल में आपको 5000 से अधिक शब्द याद हो जाएंगे, जो कि हमको लगता है कि इसके बाद आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी संदेश को देने के लिए, इसी बात को बताने के लिए पुरस्कार स्वरूप हम लोगों ने डिक्शनरी दिया है। इसके अलावा सभी छात्राओं को इस विद्यालय में, जितने बैजनाथ विद्यालय में छात्राएं हैं, सभी को हम लोग डिक्शनरी का वितरण करेंगे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सुविधा तो हम लोग देंगे, लेकिन जो तरीका हमने बताया है उस तरीके को आप जरूर आजमाएं ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा रहे। तीसरी बात जो हम जोड़ देना चाहेंगे, एक तो मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना है।